गुड मॉर्निंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में। राइट, ऑप्शन सेलिंग फॉर द रेगुलर इनकम, उसका हमने जो एपिसोड स्टार्ट किया है उसका ये सेकंड वीडियो है। राइट, ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो हमने बना दिया हुआ है, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरह से उसको देख भी लिया होगा और ये सेकंड वीडियो है। राइट, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो मैंने सीरीज जो शुरू किया है या फिर ये जो वीडियोस में ऑप्शन सेलिंग का जो रेगुलर इनकम वाला जो मैं बना रहा हूँ उसके पीछे का मोटो क्या है, उसका एम क्या है। सिंपल सा लॉजिक है कि हम स्टॉक मार्केट में जब भी कोई ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं या मतलब स्टॉक मार्केट में कुछ भी काम करते हैं तो किसके लिए करते हैं? फॉर द पर्टिकुलर अर्निंग के लिए, मतलब कुछ पैसा कमाने के लिए। करेक्ट, हो भी सकता है यहाँ पर बहुत अच्छा भी पैसा कमाया जा सकता है, बहुत कम भी पैसा कमाया जाता है, बहुत पैसा लूज भी लोग करते हैं। लेकिन सबसे पहला हमारा जो मोटो होता है वो होता है अर्निंग का, मतलब यहाँ से कुछ पैसा कमाना है, इसलिए हम पर्टिकुलर मतलब एक स्टॉक मार्केट में हम एंटर होते हैं। जब भी हम पर्टिकुलर कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी वही फंडा लगता है कि भाई हम जब बिजनेस करेंगे तो हमें यहाँ पर नहीं पता है कि भाई हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सिंपल सी बात है, आपने बहुत सारी ऐसी कंपनियां देखी होगी जो प्रॉफिट में भी चलती है, लॉस में भी चलती है। करेक्ट, लेकिन बिजनेस में क्या होता है कि आपको कोई हर मंथ कोई फिक्स रिटर्न्स आपको प्रोवाइड नहीं करता। हो सकता है कोई ऐसा बिजनेस हो जो एक महीने में आपको 20,000 का भी प्रॉफिट दे सकता है, 30,000 का भी प्रॉफिट दे सकता है, 40,000 का भी प्रॉफिट दे सकता है। मतलब प्रॉफिट जो होता है वो डिफरेंट होता है एज पर द मार्केट सिनेरियो, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। करेक्ट, तो यहाँ पर भी हम जो स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, मैंने ऑलमोस्ट बहुत टाइम से मैं स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। राइट, लेकिन 2021 से मैंने स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा सीरियसली इसको लेना स्टार्ट किया। पहले हम क्या करते थे कि किसी इक्विटी में स्टॉक ले लिया, वो ऊपर जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो लॉस होगा। तो जब लॉस होता है तो हम डर के क्या करते थे, उसको निकाल देते थे। अब वो जो लॉस होता था उस लॉस को कंपेंसेट कौन कर रहा था? आईपीओ। करेक्ट, उस टाइम हम क्या करते थे, आज भी बहुत सारे लोग आईपीओ भरते हैं। राइट, तो वो आईपीओ क्या करता था, यहाँ पर जितना भी हमें इक्विटी में लॉस होता था वो यहाँ पर कंपेंसेट कर देता था। फिर धीरे धीरे जब टाइम थोड़ा सा अपडेट हुआ, हम भी अपडेट हुए, तो यहाँ पर थोड़ा सा और आया ऑप्शन बारे में। अब ऑप्शन में जब भी कोई नया ट्रेडर इन्वॉल्व होता है या नया ट्रेडर जब एंटर होता है तो वो डेफिनेटली बाइंग साइड ही जाता है। अब बाइंग साइड जाने का रीजन क्या है कि ऑलरेडी उसने इक्विटी में तो पहले से तो लॉस देखा हुआ है। ठीक है, और ऑप्शन में आएगा तो क्या करेगा, यहां पर तो एक तो रिस्क सबसे ज्यादा है। यहां पर इक्विटी में तो क्या है, इतना ज्यादा तो रिस्क नहीं है, कम रिस्क है। करेक्ट, लेकिन यहां पर तो रिस्क ज्यादा है। अब जहां पर रिस्क ज्यादा होता है वहां पर क्या होता है, एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, ज्यादा पैसा नहीं लगाता। सिंपल सी बात है कि आप अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा बिजनेस करने जा रहे हो जहां पर सबसे ज्यादा रिस्क है तो वहां पर आप क्या ज्यादा पैसा लगाओगे? नहीं। हाँ, दूसरा इसका अगर पॉजिटिव पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे तो जहां पर रिस्क ज्यादा है वहां पर प्रॉफिट भी ज्यादा है। करेक्ट, जहां पर रिस्क ज्यादा है वहां पर प्रॉफिट भी ज्यादा है। लेकिन प्रॉफिट से सबसे डर नहीं लगता, डर लगता है तो सिर्फ और सिर्फ रिस्क की वजह से डर लगता है। और इसी रिस्क की वजह से लोग यहाँ पर ऑप्शन बाइंग की साइड बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल कम लगता है। करेक्ट, समझ रहे हो ना। और ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि ऑप्शन सेलिंग में आपको कैपिटल ज़्यादा लगता है, इसलिए मेनली ट्रेडर ऑप्शन बाइंग के साथ जाता है, ऑप्शन सेलिंग के साथ बहुत ही कम ट्रेडर होते हैं। करेक्ट, ओके। अब मेनली हमने ये जो सीरीज स्टार्ट किया है उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो होता है कि आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट होना पड़ेगा, तब जाके आप एक स्टॉक मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे।
कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप डेली का कंसिस्टेंट चेक करते हो, वीकली का कंसिस्टेंट चेक करते हो, मंथली का कंसिस्टेंट चेक करते हो, या तो फिर पर्टिकुलर ईयरली का कंसिस्टेंट चेक करते हो। चलो डेली में तो मे बी पॉसिबल है कि हर कोई ट्रेडर ऐसा नहीं होता कि जो प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन यहाँ पर आपको वीक, मंथ एंड ईयर, सबसे पहले हमें मंथ टू मंथ चेक करना है कि भाई मतलब ईयर टू ईयर क्या हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर है या नहीं है। ईयर टू ईयर अगर आपको चेक करना है तो बहुत सारे क्या करते हैं, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर के बीच में उनका P&L चेक करते हैं, क्या हम प्रॉफिट में है या लॉस में है। अगर प्रॉफिट में है तो ठीक, उसको हम प्रॉफिटेबल बोलेंगे, या लॉस में है तो फिर लॉस में। क्या सेम चीज़ हम मंथली वाले भी चेक करते हैं, वीकली वाले का भी करते हैं। तो हम यहाँ पर जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है मंथली और वीकली के बारे में। करेक्ट, मंथली और वीकली हम जिस सिस्टम से काम करते हैं, हमारा जो सिस्टम है वर्किंग करने का पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में से कंसिस्टेंट अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो क्या करना है। हाँ, हो सकता है प्रॉफिट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट से एडवांटेज क्या होता है कि आपका जो माइंड साइकोलॉजी होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ही मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको ट्रेडिंग करने के लिए। करेक्ट। तो चलिए मैं डिस्कशन यहाँ पर अभी नहीं करता हूँ, हम डायरेक्टली हमारा जो ट्रेड है उसके ऊपर चले जाते हैं और मैं आपको समझाता हूँ पूरी चीज। करेक्ट, ओके। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो मैंने सीट बनाया हुआ है ये मंथली का है, ठीक है। अभी हम मंथली के ट्रेड के बारे में कोई इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी अगस्त मंथ तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। जब हम पर्टिकुलर इस ट्रेड को कंप्लीट कर देंगे, एग्जिट कर देंगे, जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, हम उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बता देंगे। करेक्ट, ओके। अब चलते हैं हम वीकली के अंदर। सॉरी, यहाँ पर मैंने नहीं किया, 1 मिनट में कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, जैसे कि हमने जुलाई मंथ में ये जो 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई के बीच में जो वीकली का ट्रेड किया था, उसके अंदर हमारा जो प्रॉफिट हुआ था वो 13,500 का प्रॉफिट हुआ था। उसमें से हमने 13,500 की जो कैपिटल है वो हमने कहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट में हमने इन्वेस्ट कर दिया, और वो इंस्ट्रूमेंट मुझे ईयरली कितना परसेंटेज रिटर्न देने वाली है, 12% रिटर्न देने वाली है। तो ये जो मेरा कैपिटल होगा वो कितना होगा, 16,600, 16,800 के आसपास। ओके, सेम चीज़ जो हमने जो लास्ट वीक हमारा जो ट्रेड था, जो 25 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में जो हमारा ट्रेड वीकली का था, उसमें हमने प्रॉफिट कुछ बुक किया था, 15,500 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया था। अब इस प्रॉफिट को हमने क्या किया है, फ्राइडे के दिन किसी एक इंस्ट्रूमेंट में हमने इसको इन्वेस्ट कर दिया, और वो इंस्ट्रूमेंट मुझे ईयरली कितना परसेंटेज रिटर्न देने वाली है, 12% रिटर्न। तो उसका जो टोटल होगा वो प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा, और जो मेरे जो कैपिटल है वो टोटल कैपिटल कितनी बन के आने वाली है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। मे बी पॉसिबल हो सकता है कि ये जो मैंने 12% यहाँ पर लिखा हुआ है, मे बी हो सकता है ये मुझे 10% भी रिटर्न कर सकता है, 40% भी रिटर्न कर सकता है, हो सकता है 18% भी रिटर्न कर जाए, या हो सकता है 8% भी कर जाए। अभी मैंने न्यूट्रल पॉइंट के हिसाब से मैंने उसको 12 पर रखा हुआ है, हो सकता है ये 8 भी हो जाए, 18 भी हो जाए, जो भी होगा वो हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, उसके हिसाब से हमारा पूरा फॉर्मुलेशन चेंज हो जाएगा। करेक्ट, लेकिन अभी मैंने जो 1 ईयर का जो टारगेट रखा है उसमें मैंने 12% के हिसाब से इसको सेट किया हुआ है, तो मैंने इसको अभी 12% रखा है। अगर 12% के हिसाब से यहाँ पर जो भी रिटर्न होगा वो तो वैसे ही वैसा सेम रहेगा, लेकिन अगर मान लीजिए जो मैं इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता हूँ वो इन्वेस्टमेंट अगर मुझे 8% देगा तो मैं यहाँ पर 8% कर दूंगा, तो मेरे सारे के सारे फॉर्मुलेशन चेंज हो जाएंगे, 8% के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएंगे। करेक्ट, ओके। अब यहाँ पर देखिए, तो फर्स्ट वीक में हमारा जो प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो इस वीक में हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, आपको भी पता है। यहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट हुआ, तो ये वीक में आपको लर्निंग बहुत मिली होगी। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि ये जो मैंने ट्रेड लिया कब
लॉस में चला गया, फिर प्रॉफिट में आया, वापस लॉस में चला गया, वापस प्रॉफिट में आया, वो सारी की सारी मैं कहानी आपके सामने आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस ट्रेड में हमें एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और इसकी ब्यूटीफुलिटी क्या है, ताकि हमें एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिले। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ कि जब भी हमारा मंथ एग्जिट होता है, मतलब मान लीजिए मेरा जुलाई मंथ यहाँ पर एग्जिट हो गया, तो जुलाई मंथ में मेरा ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट बना, तो बोले तो 29,000 रुपीज़। 29,000 रुपीज़ मैंने जो अर्न किया वो सिर्फ और सिर्फ 7 लाख की कैपिटल पर ही किया हुआ है, इससे ज़्यादा कैपिटल नहीं है। आज आप छोटा मोटा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो भी इतना ज़्यादा रिटर्न्स आपको नहीं प्रोवाइड होगा जितना मैंने 7 लाख की कैपिटल पर 29,000 का प्रॉफिट किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम अगस्त मंथ का भी हमने ट्रेड ले लिया है, उसके बारे में भी मैं आपको डिस्कशन करूंगा। लेकिन जो लर्निंग हमें लेनी है ना, वो ये ट्रेड ने हमें पूरी की पूरी लर्निंग प्रोवाइड की, और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज वो भी हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए हम चले जाते हैं पहले जब हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था उस दिन। ओके, ये ट्रेड मैंने बनाया था ऑन एन एवरेज 24/7, मतलब 24 जुलाई के आसपास मैंने बनाया था, अराउंड 5:15 PM का। करेक्ट, ओके। अब चलिए पर्टिकुलर उस टाइम पर हम देखते हैं कि निफ्टी एग्जैक्ट वर्किंग कहाँ पर कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो 25,087 के आसपास जब मैंने ट्रेड बनाया था तब निफ्टी की वैल्यू थी। करेक्ट, चलिए 24,151 कहाँ पर आएगा 1, ओके ओके ओके, ऑन एन एवरेज यहाँ कहीं पर भी ये जो रीजन है ना वहीं पर। करेक्ट, अब यहां पर हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं, एक सेकंड, यस यही कहीं पर। ठीक है, अब ये जो मैंने लाइन किया तो ये जो 2 लाइन है मतलब कैंडल है उसके आसपास हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। जब मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया तब मैंने मार्केट को मतलब चार्ट मैं कभी नहीं देखता भाई मार्केट का चार्ट कहाँ पर जाता है कहाँ पर नहीं जाता, मुझे चार्ट से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर मैं टेक्निकल पॉइंट के हिसाब से मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे चार्ट कैसा दिख रहा है, वीक। वीक मतलब डाउन साइड। क्यों डाउन साइड है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। जैसे आप यहाँ पर सारे ईएमए दिख रहे हो, ये कौन सी ईएमए है, इट्स 200 ईएमए, ये 100 ईएमए, ये 250 ईएमए और ये है 20 ईएमए। करेक्ट, ये सारे के सारे ईएमए हैं। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर सारे के सारे ईएमए के नीचे निफ्टी वर्किंग कर रहा है। यहाँ से उसने नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर मतलब यहाँ पर अगर इस पॉइंट के आसपास देखोगे ना तो ऑन एन एवरेज कितने बजे की बात कर रहा हूँ, 11:30 बजे के आसपास। 11:30 बजे के आसपास निफ्टी ने एक इंटीमेशन दे दिया था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने के लिए रेडी है। क्यों, क्योंकि उसने सारे के सारे ईएमए के नीचे इसने क्लोजिंग कर दिया था। करें, लेकिन मैंने चार्ट को नहीं देखा था, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसी लॉजिक के हिसाब से डिसाइड किया कि मार्केट अब रेंज बाउंड हो चुका है। मतलब आई थिंक 1-2 घंटे के अंदर अंदर मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में काम कर रहा था, तो मैंने ट्रेड इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब चलिए मैं ट्रेड में चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए जब मैंने ट्रेड बनाया था तब यहाँ पर कोई कंडीशन मतलब प्रॉफिट नहीं था, कोई लॉस नहीं था, सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, लेकिन जब ट्रेड बनाया था उस दिन आपने देखा होगा कि भाई मार्केट ने नियर अबाउट 200 पॉइंट का गैप डाउन मतलब 200 पॉइंट की डाउन साइड दिखाया था। चलिए हम चलते हैं धीरे धीरे। ओके, यहाँ पर देखिए कितने का लॉस दिखा रहा है, 2700 का लॉस चल रहा था इसमें। करेक्ट, ओके, थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो जब मैंने ट्रेड लिया था तब निफ्टी कहाँ पर था, 25,087, और जब फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज हुआ तब निफ्टी कितना था, 24,863 या 63 मान लीजिए। अब आप सोच लीजिए कि यही 7 लाख रुपीस अगर बाय चांस आपके गलती से भी पुट साइड मतलब कॉल साइड या तो पुट साइड आपका ट्रेड के अगेंस्ट आपने ले लिया होता तो ये 200 पॉइंट के आसपास आपका यहाँ पर कैपिटल ऑलमोस्ट 10 to 20%
गुल हो जाता, मतलब लॉस हो जाता, क्योंकि यहाँ पर 200 पॉइंट का फ्राइडे के दिन जब पर्टिकुलर मार्केट गिरता है और ट्रेड आपके अगेंस्ट चला जाता है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस होता है। लेकिन उसी कंडीशन में यही 7 लाख रुपीज़ कैपिटल के आसपास अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पर लॉस कितना है, C4 सिर्फ 2700, मतलब 0.48%। ओके, लेकिन सबसे एडवांटेज क्या है कि मार्केट नीचे की साइड जा रहा है, हमारे फेवर में जा रहा है। नो डाउट एट प्रेजेंट हमें लॉस हो रहा है, लेकिन मार्केट हमारी फेवर में जा रहा है, करेक्ट। ओके, थोड़ा और आगे चलते हैं। ओके, ये देखिए, अब ये कौन सा दिन है, मंडे का दिन, यहां पर कहीं पर होगा, ये देखो मंडे का दिन है। कितने बजे, 10:43 बजे मैंने आपको स्क्रीनशॉट डाला। तब जो मेरा लॉस फ्राइडे के दिन था, मार्केट भी ऑन एन एवरेज वहां पर ही है 24,818, मतलब जो 24,863 थी उससे भी नीचे मार्केट आया है, फिर भी हमारा लॉस जो था वो रिकवर हुआ। समझ रहे हो ना, पहले जब मार्केट गिरा तो हमारा लॉस हुआ, फिर मंडे के दिन और मार्केट गिरा तो हमारा लॉस यहाँ पर रिकवर हुआ, करेक्ट। लेकिन ये कितने बजे की बात है, 10:43 AM की बात है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। सी, मंडे के दिन ही 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हुआ, उस कंडीशन में मार्केट बहुत गिर गया, बहुत मतलब बहुत गिर गया। ऑन एन एवरेज मेरा यहाँ पर लॉस कितना था, 8,659 का लॉस चल रहा था। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर ये लाइन के तो नीचे निकल गया फिर भी आपने एग्जिट नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो उसके पीछे का रीज़न जो मैं आपको बताऊंगा ना वो ये है, ये वाला। इसके पीछे का रीज़न है मार्केट मूड इंडेक्स। तो मार्केट मूड इंडेक्स मुझे क्या बता रहा था, ग्रीन बता रहा था, मतलब कहाँ पर था, 20.70। मतलब ये इंडेक्स वो इंडिकेट करता है कि मार्केट में एक पुल बैक अब आना चाहिए। अगर ये मान लीजिए यहाँ कहीं पर भी होता या यहाँ कहीं पर भी होता तो मैं डेफिनेटली इस ट्रेड को एग्जिट कर लेता, मैं वेट नहीं करता। लेकिन मैंने वेट इसलिए किया था क्योंकि ये पर्टिकुलर ग्रीन जोन में था, 25.17 पर था, और वो इंडिकेट करता है कि मार्केट में यहाँ से एक पर्टिकुलर पुल बैक आना चाहिए, करेक्ट। इसीलिए मैंने उस ट्रेड को होल्ड किया। ओके, अब तो 3:30 हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट डे, मतलब यहां पर देखिए, अब 29 जुलाई 10:39 ऑन एन एवरेज मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वहां पर आ चुका है, करेक्ट। और लॉस हो रहा है मेरा 12,160। मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला भी था कि आई थिंक इससे भी बहुत नीचे अगर चला जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, मैं थोड़ा ही वेट करूंगा और उससे ज़्यादा मैं वेट नहीं करूंगा। वेट करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, मार्केट में थोड़ा सा रिकवरी हुई और हमारा लॉस देखियो कितना हो गया, 7,000 के आसपास। ओके, थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए वही चीज़ है 29 जुलाई का, और कितने बजे है, 12.40, और 12.40 के आसपास यहाँ पर देखिए तो -2,190। मतलब मेरा लॉस जो था वो रिकवर होना, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिकवर किया। क्यों रिकवर किया? क्योंकि मार्केट मूड इंडेक्स ने मुझे बताया था कि मार्केट में यहाँ से एक पुल बैक तो आना चाहिए, पर्टिकुलर एक शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी होनी चाहिए, इसलिए मैंने उसको होल्ड किया, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब देखिए 1:40 के आसपास ये ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गया। अब जब प्रॉफिट में आ गया तो फिर अब मेरे कंफर्ट जोन में आ गया मार्केट, ठीक है। अब मुझे टेंशन्स नहीं है, थोड़ा और वेट करते हैं। अब देखिए, अब ये पर्टिकुलर फियर ग्रिड जो वाला जो मार्केट मूड इंडेक्स है वो कहाँ पर आ गया, ऑरेंज में। लेकिन अभी भी वो टेंशन्स वाला नहीं है और मार्केट भी हमारे फेवर में आ गया था, ट्रेड भी हमारे फेवर में आ गया था। मार्केट मूड इंडेक्स नो डाउट अभी फियर ग्रिड में होता, लेकिन जो हमारा जो ट्रेड था वो हमारे फेवर में आ चुका है और हमें अब ज़्यादा दिन वेट नहीं करना था, तो फिर थोड़ा ऑल होल्ड कर दिया। यहाँ पर देखिए अब सेम डे है 29 जुलाई 158 को कितना मेरा प्रॉफिट है, 3000 का प्रॉफिट है। ओके, और थोड़ा आगे चलते हैं। 3 बजे अगर हम देखें तो 5000 का प्रॉफिट से, और थोड़ा आगे चलते हैं। और देखिए
3:30 बजे हमारा ऑन एन एवरेज 6000 के आसपास प्रॉफिट है। अब आ जाएगा वेडनेसडे। वेडनेसडे के दिन हम क्या करेंगे, अगेन हम चेक करेंगे, और एट प्रेजेंट हम अगर देखेंगे तो हमारा मार्केट जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है सबसे ज़्यादा विनिंग की उसके बीच में है। मतलब यहाँ से इतना डाउन जाएगा तो भी मुझे टेंशन नहीं है, इतना ऊपर जाएगा तो भी मुझे टेंशन नहीं है। ठीक है, ओके, थोड़ा और आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए 13 जुलाई वेडनेसडे, टाइम है 10:11 AM, और यहाँ पर प्रॉफिट, सॉरी, ये तो मंथली वाला ट्रेड है। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पर दिखना था। ओके, यहाँ पर देखिए वेडनेसडे के दिन क्या हुआ था, मार्केट सडनली बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, तो जो मेरा प्रॉफिट था वो क्या हो गया, लॉस में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर मैंने सारे के सारे ऑलरेडी आपको बता भी दिए थे कौन से ट्रेड मेरे हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम में थोड़ा सा बाहर था, इसलिए मैंने पर्टिकुलर ऐसा स्क्रीनशॉट डाला था। थोड़ा आगे चलते हैं, 3000। ओके, अब ये है 31, मतलब फाइनल एक्सपायरी का दिन आ गया। अब एक्सपायरी के दिन 10:51 हमारा ट्रेड कहाँ पर खड़ा है, एग्जैक्ट उसी पॉइंट के आसपास जहाँ पर हमारा पर्टिकुलर ट्रेड थे। ठीक है, जो मेरा पहले जब मैंने 330 के आसपास मैंने जब इसको देखा था तो 9000 के आसपास मेरा प्रॉफिट था। वो 9000 वाला प्रॉफिट सडनली मेरा लॉस हो गया था। क्यों? क्योंकि मार्केट सडनली बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ था और मार्केट में एक शार्प रिकवरी आई थी। मैं आपको उसी चीज़ को मैं आपको ट्रेड में दिखाता हूँ। ये वाला मार्केट गिरा, यहाँ पर लॉस हुआ था, फिर मार्केट रिकवर गया, तो हमारा मार्केट एक हमारा जो कंफर्ट जोन था उसमें आ गया। फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर एक्सपायरी के दिन, ये शायद 31 होगा, हाँ 31 के दिन देखो यहाँ पर मुझे ऑन एन एवरेज 9000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, और यहाँ पर जब गैप डाउन ओपन हुआ तो वो पूरा का पूरा प्रॉफिट मेरा लॉस में कन्वर्ट हो गया था 5000। फिर मार्केट ने यहाँ से अगेन रिकवरी स्टार्ट कर दी, तो हमारा ट्रेड में क्या सिचुएशन हुआ वो भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको बोल रहा था 9000, ये पूरा का पूरा 9000 मेरा प्रॉफिट है। वो कितने बजे था, जब मेरा मार्केट क्लोज हो चुका था उस कंडीशंस में। ठीक है, अब जब मार्केट ओपन हुआ दूसरे दिन सडनली आप देखोगे तो मेरा यहाँ पर जो प्रॉफिट था ना, सेकंड कहाँ पर गया यार, ये मेरा जो प्रॉफिट था ना वो सडनली जब मार्केट ओपन हुआ तुरंत मेरा लॉस हो गया। ये लॉस कब हुआ था, 31 तारीख को, जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। थोड़ा टाइम मैंने वेट किया, प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको लास्ट जब मैंने बुक देखो, हाँ यहाँ पर आया था मार्केट, तब मैंने भी बताया था कि हो सकता है कि अब मुझे बुक कर लेना चाहिए क्योंकि मार्केट यहाँ पर नीचे जा रहा है। करेक्ट, अब मार्केट ऊपर जा रहा है, अब जितना ऊपर जाएगा तो मेरा यहाँ पर मतलब जो प्रॉफिट है ना वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया कि मैं थोड़ा सा और वेट किया था, मैंने आपको ग्रुप में भी बताया था, देखो यहाँ पर लिखा भी हुए, आई थिंक अब मुझे यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ ये वाला, करेक्ट, एक सेकंड, सॉरी, आई थिंक अब मुझे बुक कर लेना पड़ेगा क्योंकि मंथ का लास्ट डे है, सो हो सकता है बड़ी मूव आ सकती है। लेकिन क्या हुआ, फिर मार्केट ने थोड़ा टाइम मैंने वेट किया, मार्केट मेरे फेवर में आ गया, तो फिर मैंने और होल्ड कर दिया, और लास्ट मैंने ये पूरा स्क्रीनशॉट आपको डाला था और मैंने बोल दिया था कि भाई 15,500 आई हैव टू बुक द पोजीशंस एंड वी हैव टू एग्जिट द वीकली ट्रेड। क्लियर? तो आपने इस ट्रेड में देखा कि जब मैंने ट्रेड लिया यहाँ पर, उसके बाद मार्केट बहुत नीचे गया तो मुझे यहाँ पर लॉस भी हो रहा था, फिर मार्केट मेरे फेवर में आया तो अगेन प्रॉफिट भी होना स्टार्ट हो गया, फिर एक बार मार्केट और माइनस किया तो लॉस होना स्टार्ट हो गया, फिर मार्केट मेरे फेवर में आया तो अगेन प्रॉफिट हो गया। कहने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर प्रॉफिट भी अच्छा होता है और ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सट्रीमली ज़्यादा लॉस होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसका मैं लॉजिक देखो, मैंने एक और ट्रेड भी बना दिया, ये मैंने वीकली का ट्रेड नया बना दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो।
1 अगस्त 10:19 के आसपास मैंने ट्रेड बना दिया है, और अगर एट प्रेजेंट अभी आप देखोगे तो इसमें मेरा लॉस होगा। हाँ, अगर मान लीजिए एक कंडीशन आप मान लीजिए, जब भी आप इस टाइप के ट्रेड बनाते हो और फ्राइडे के दिन आप ट्रेड बनाते हो, ठीक है, और फ्राइडे के दिन मार्केट आपके अगेंस्ट में चला जाता है, अगेंस्ट नहीं मतलब आपके फेवर में चला जाता है, अगेंस्ट किसको बोलेंगे, ये जो मेरे स्ट्रैटेजी है वो है बेरिश कम न्यूट्रल। क्या है? बेरिश कम न्यूट्रल। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से शूटअप हो गया और ऊपर चला गया तो यहाँ पर आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। सिंपल। यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर चला गया तो कंडीशंस क्या होगी, यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट है वो प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन लॉस भी नहीं होगा। तो क्या होगा, आप एट प्रेजेंट आप न्यूट्रल, मतलब आपकी जो ब्रोकरेज है ना, ब्रोकरेज के आसपास आपका पैसा मिल जाएगा और आप निकल जाओगे। अगर मान लीजिए मैंने जब यहाँ पर ट्रेड बनाया और मार्केट फ्राइडे के दिन कोई बड़ा न्यूज़ आ गया या कुछ हो गया और मार्केट बहुत शूटअप हो गया, यहाँ से 150-300 पॉइंट बढ़ गया, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। जो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा शूटअप हो जाता तो क्या करेंगे, उसी टाइम हम उस कंडीशन के आसपास 300 या 400 के आसपास अगर आपका प्रॉफिट चलता है तो हम प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, और हम क्या करेंगे, मंडे के दिन नया ट्रेड सेम यही एग्जीक्यूट मंडे के दिन करेंगे। सेम मतलब इसी सिस्टम का नया ट्रेड मंडे डिप्लॉय करेंगे। लेकिन क्योंकि क्या होगा, अगर मान लीजिए फ्राइडे के दिन मार्केट बहुत बढ़ गया तो फिर उसको नीचे आने में टाइम लगेगा, और अगर नीचे नहीं आया तो उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आप ना ही प्रॉफिट में जाओगे ना ही लॉस में जाओगे, आप न्यूट्रल पोजीशन में हो जाओगे। दूसरी बात, यहाँ से मार्केट मान लीजिए बेरिश हो गया, मतलब यहाँ पर आकर स्टॉप हो गया, फिर थोड़ा सा रुक गया, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट ये जो रेड कंडीशन है उसके नीचे जाना शुरू हो गया तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन फ्राइडे के दिन में भी पॉसिबल है कि आपको जो फर्स्ट डिविएशन होता है, यहाँ पर आपको देख सकता है ये वाला, ये जो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट आपको मेजर करना है। ये हमारी फर्स्ट पॉइंट है, इसको आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिस दिन आप ट्रेड बनाते हो उस दिन इसके अंदर आ जाता है, मतलब इसके बाहर आ जाता है, थोड़ा हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा ही, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा। लेकिन अगर मान लीजिए इसके भी बियॉन्ड चला जाता है, इसके भी पीछे चला जाता है, तो फिर हमें उस ट्रेड को एग्जिट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में फिर मार्केट को रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा। तो अभी आप देख सकते हो 1 तारीख है, 3:30 PM हो चुके थे, और एट प्रेजेंट हमारा जो लॉस है वो -4000 का लॉस अभी रनिंग है। तो इस ट्रेड का क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, वो हम पर्टिकुलर नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सेकंड थिंग, इसका डे बाय डे मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। जैसे मैंने ये पूरा का पूरा मैंने ट्रेड आपको एक्सप्लेन किया, वैसे ही इसके भी सारे स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और वही स्क्रीनशॉट के हिसाब से आपको मैं नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे, जो पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग का जो रेगुलर इनकम होता है उसके अंदर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कितना इजी सेटअप है ये पर्टिकुलर ट्रेड बनाना, इसमें प्रॉफिट लाना। और दूसरी बात है, इसमें कोई इतना ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है कि मार्केट सडनली डाउन हो गया, सडनली अप हो गया, तो भी आप उस ट्रेड को हैंडल कर सकते हो। जैसे आपने लास्ट वीक देखा होगा, मैं आपको पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर लेकर चलता हूँ चार्ट के अंदर। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो ट्रेड था ना वो कहाँ पर था। ऑन एन एवरेज में आपको थोड़ा सा, एक सेकंड, हाँ, एक ये लाइन पकड़ लीजिए, दूसरी 31 तारीख का लास्ट डेट, ये वाला शायद, ठीक है। ये जो दोनों लाइनें मैंने ड्रॉ किया, एक ये हमारी स्टार्टिंग लाइन थी, ये हमारी एंडिंग लाइन थी। आप इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन आप देख सकते हो मार्केट बहुत गिरा, बहुत चला, फिर गिरा, फिर चला, फिर गिरा, मतलब मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर नीचे हुआ। अगर हम पर्टिकुलर देखें तो कितने पॉइंट की मूवमेंट है, तो 500 पॉइंट डाउन और 350 पॉइंट अप। मतलब जब तक मार्केट 500 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर नीचे नहीं कर लेता तो आप टेंशन फ्री हो। उससे
क्योंकि अभी क्या है, ये 500 पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी विक्स थोड़ा इतना ज़्यादा कोई बुलिश नहीं है, वो 11.98 मतलब एक न्यूट्रल पॉइंट है। अगर मान लीजिए ये इंडिया विक्स की वैल्यू अगर 16 होती ना, तो इसके अंदर आप जो 500 में बोल रहा ना, वो हो सकता था 10,000 मतलब 1,000 रुपीज़ भी आप मोमेंट कैप्चर करोगे तो भी मार्केट आपको एक डिसेंट प्रॉफिट देगा। तो ये वीडियो और ये सीरीज स्टार्ट करने का पीछे का रीज़न यही है कि जो भी लोग पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो उनको कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए। देखो मुझे यहाँ पर कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिल रहा है, आपको सामने में मैं दिखा भी रहा हूँ, आपको मैं सारे के सारे पॉइंट टू पॉइंट, टाइम टू टाइम मैं अपडेट भी करता हूँ, सारी चीज़ें भी बताता हूँ। फिर भी अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप एक बार जब लाइव प्रैक्टिकल में ये ट्रेड कर कर देखोगे तब आपको पता चलेगा। और कई बार क्या होता है कि बहुत कॉन्फिडेंस करने के बाद हम जब लाइव प्रैक्टिकल करने जाते हैं ना, तभी हमारा लॉस हो जाता है। और फिर जब पर्टिकुलर उस कंडीशन में हमारा लॉस हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, भाई ये सिस्टम बेकार है। लेकिन आपने देखा कि भाई लास्ट 3-4 महीने से मैं आपको यही सिस्टम दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैंने पर्टिकुलर ये चार्ट बनाया कि आपको मैं एनालिसिस कर सकूं। दूसरी बात है, आपको मैं पूरा जो मैंने ट्रेड लिया है, ट्रेड के पीछे का लॉजिक जो था वो भी मैं आपको बता सकूं। सेकंड थिंग कि ये चार्ट मैंने इसलिए बनाया था कि आपको कंटिन्यूस पता चले कि नहीं एग्जैक्टली इस सिस्टम में वर्किंग हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेरा यहाँ पर भी प्रॉफिट है, यहाँ पर भी प्रॉफिट है, राइट। अब अगर मान लीजिए इस वीक में मुझे लॉस हो भी जाएगा तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा 29,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी मैंने कर लिया है। तो यहाँ पर भी मुझे कोई अगर मान लीजिए 10, 15, 12, 15, 20 हज़ार के आसपास भी लॉस होगा तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा बंदा यहाँ पर ही आ गया, इसी ट्रेड के आसपास उसने ले लिया और लॉस हो गया, तो फिर उसको क्या लगेगा, भाई ये सिस्टम तो काम नहीं करती, ये तो बकवास सिस्टम है। होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा भी लॉस नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी टाइम पर तो किसी वीक में या किसी मंथ में मेरा लॉस होना पक्का ही है, कहीं ना कहीं तो होगा। वो भी मैं आपको बता दूंगा, देखो यहाँ पर मेरा लॉस हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि उस लॉस की वजह से हम क्या करते हैं, उस सिस्टम को वहाँ पर हम छोड़ देते हैं, हम आगे चलते नहीं। और मार्केट का, स्टॉक मार्केट का रूल्स है कि कोई एक सिस्टम कंटिन्यूस नहीं चलती, हर एक सिस्टम चलती है। लेकिन किसी एक सिस्टम के पीछे ही आपको लगे रहना है। चाहे आप ये सिस्टम पकड़ लो तो इसी सिस्टम के आसपास पकड़ लो तो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट देगा ही देगा। चाहे आप ऑप्शन बाइंग में एक ही सिस्टम पकड़ लो, भाई ये मतलब मान लीजिए सुपर ट्रेंड के ऊपर गया तो मुझे बाय करना है, तो बस सुपर ट्रेंड को ही पकड़ के चलो कि भाई सुपर ट्रेंड ने सिग्नल दिया बाय तो बाय करो, उसने सेल किया तो सेल किया, चाहे आपकी 10 की 10 एसएल लग जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन जब भी आपको कोई बड़ा प्रॉफिट मिलेगा ना तो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप कोई एक सिस्टम के पीछे ही काम करो, ऐसे मल्टीपल सिस्टम आप काम मत करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी भी पर्टिकुलर कोई एक सिस्टम के पीछे भागता नहीं है, वो सारी के सारी मल्टीपल सिस्टम ही आपको ट्रेड करके देगा। अभी आप जैसे देख रहे हो ऑप्शन सेलर जो होता है ना, वो बहुत अच्छा पैसा बना पाता है। कोई एक ऐसे सिस्टम आएगी जहां पर ऑप्शन बाइंग भी बहुत अच्छा पैसा बनाएगा, कोई एक ऐसे सिस्टम आएगी जहां पर पर्टिकुलर सुपर ट्रेंड काम करेगा, कोई ऐसी कोई सिस्टम आएगी जहां पर एमएससीडी काम करेगा, आरएसआई काम करेगा, मतलब डिफरेंट टूल्स काम करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर कोई एक ऐसे सिस्टम आप डेवलप कर दो, या फिर पर्टिकुलर कोई एक ऐसा मेंटर ले लो कि जो उसके हिसाब से जो आप ट्रेड करते हो वही हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करना है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी एक सिस्टम के पीछे काम करो, आपको डेफिनेटली अच्छा पैसा मिलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा सिस्टम सही है, तो आप मेरे सिस्टम के साथ अगर ट्रेड करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइंट होना है। और फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइंट होने के लिए मैंने लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइंट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, ये मैंने पूरा जो सिस्टम बताया या पूरा मैंने जो आपको लर्निंग प्रोवाइड किया, तो उसके ड्यूरिंग अगर आपको कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर आपको लगता है कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भी चीज़ समझना है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपको लगता है कि इस सिस्टम के अंदर हम कुछ और एडिशनल भी कर सकते हैं तो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना सर कि अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है, अच्छा सा हो सकता है। ऐसा जरूर नहीं कि भाई मैं ही सब कुछ करता हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है। मेरे से भी बेटर ट्रेडर बहुत सारे लोग हैं, शायद हो सकते हैं मेरे ही ग्रुप में मेरे से ही बेटर ट्रेडर होने वाले हैं होंगे। तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, हो सकता है इस चीज़ को मैं और भी अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो
आपका भी रिव्यू और फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, दूसरा भी एक ऐसा भी कमेंट कर लेना कि अगर आपको लगता है कि नहीं ये सिस्टम सही में अच्छी है तो इसका भी थोड़ा सा भाई आप फीडबैक दे दोगे तो भी चलेगा। सबसे लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपको लगता है कि भाई मेरी सिस्टम रियली में कुछ अचीवेबल है या प्रॉफिटेबल है, आपको कुछ सिखा रही है, कुछ गेन कर रही है, कुछ प्रॉफिट दे रही है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ करना है। एक तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। कर दिया सब्सक्राइब? ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने तो चलो सब्सक्राइब कर लिया, लेकिन आपको वादा करना है, आपको ये चैनल आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना है, इस वीडियो को भी शेयर करना है और उसको भी बोलना है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ऐसा कोई बंदा है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो उसको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअस 1 साल तक, मैं बोल रहा हूँ क्या, कंटिन्यूअस 1 साल तक अगर आप हमारे चैनल पे ज्वाइंट रहोगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं स्टॉक मार्केट में से पैसा कमाना बहुत ईजी है, कोई इतना कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दूसरी बात, आपका कमेंट फीडबैक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस करता है। हो सकता है आपकी कोई फीडबैक कमेंट्स की वजह से कुछ अच्छा भी हम लेकर आ सकते हैं, या फिर हो सकता है इस चीज़ को हम थोड़ा सा और मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, हम और इजी बना भी सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट एंड फीडबैक भी आप देना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।